एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आदित्य फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है माइनस में है, ये प्लस में है। तो स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होता है, ये तो मालूम ही है। एक बार पहले पूरा पढ़ लो, बाद में एरो वेरो बनाते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस में भी लॉस है। लॉस इनकम फ्रॉम सैलरी तो हमेशा प्लस में रहता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी माइनस में, 3 माइनस में है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, चलो यहाँ तो इनकम है, ट्रेडिंग किया है लोग ने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड, ये प्लस में है, और ये दोनों माइनस में। लॉस बोला है ना, ये दोनों माइनस में। आपको ये डिसाइड करना है माइनस किससे एडजस्ट करना है। नीचे भी 2 माइनस है। लॉस ऑफ ओनिंग ए मेंटेन रेस हॉर्स, तो ये भी माइनस में है 2000, समझ में आ रहा है। ये भी माइनस में। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पिछला साल का, ये भी माइनस में। तो 2 माइनस नीचे, बाकी 1 2 3 4 5 ऊपर है, 2 नीचे है। तो टोटल 7 माइनस है। आपको ये डिसाइड करना कौन सा माइनस किससे एडजस्ट करना है, यही कला है। तो चलो, पहला आपको ये मालूम है कि स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होता है, तो ये माइनस तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस इससे एडजस्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट समझा। स्पेसिफाइड से एडजस्ट होता है, तो इसीलिए, और दूर दूर तक कोई और स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, समझा। तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा, ये वाला हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैक्स एक लिमिट है ना, 2 लाख तक ही एडजस्ट कर सकते हो। कितना एडजस्ट कर सकते हो? केवल 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हो मैक्स। ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, नीचे एक ट्रेडिंग का लॉस है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये 5000 हम लोग इससे एडजस्ट कर सकते हैं। सुन रहे हैं ना बेटा, ये जो 5000 है हम लोग इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख है, और 2 लॉस है, तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, तो ये लॉस इससे एडजस्ट कर देंगे, ये भी लॉस हम लोग इससे एडजस्ट कर देंगे। क्लियर। लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, मालूम है ना, तो ये दोनों लॉस इससे एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। और हॉर्स का कोई नहीं, हॉर्स का केवल हॉर्स ही होता है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर। कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा? हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड होगा, हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, हॉर्स रेस का 2000 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते थे। एक बार इतना समझ गया, ये एरो के बेस पे मैं सॉल्व करूंगा, क्लियर ना। तो किसका कंपटीशन करना है? कंपटीशन टोटल इनकम मिस्टर आदित्य लिखेंगे, सेम वही लिख देना, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आदित्य फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, हमेशा की तरह इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिया था बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी था हमारा 3 लाख था, तो इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख था, लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना दिया था? देखो एरो 2.5 लाख था। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख था, यस सर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, लेकिन ज़रा अलर्ट रहना, केवल आप 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हो, 2 लाख ही आप एडजस्ट कर सकते हो। नीचे नोट लिख देना, मैक्स लिमिट इज 2 लाख फॉर सेट ऑफ, मैक्स लिमिट और 2 लाख। तो इसका मतलब बैलेंस जो 50,000 है, बैलेंस 50,000 जो है विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, क्लियर। केवल 50,000 एडजस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि केवल 2 लाख ही आप एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, क्लियर। तो सैलरी का आंसर आउटर कॉलम में कितना आएगा बेटा? 1 लाख रुपए ही आएगा, क्लियर ना। केवल 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का रूल्स में समझाया था। प्रॉफिट नेक्स्ट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अंदर पहला
प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन लिख लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वो जो ट्रेडिंग वाला था ना, पहले उसका लिख लेते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 45,000 लिखेंगे। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, तो ट्रेडिंग बिजनेस से हम कितना कमाए थे 45,000 ना, 45,000 फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस लेस ब्रॉड फॉरवर्ड, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था ना, देखो नीचे नोट नंबर 2 में था ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ट्रेडिंग 5,000 एडजस्ट कर लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम अ ट्रेडिंग, फ्रॉम अ ट्रेडिंग कितना 5,000 एडजस्ट कर सकते हैं, यस सर 5,000 एडजस्ट हो गया। ये कट करके आंसर आउटर कॉलम में 40,000। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्पेक्युलेटिव। अब स्पेक्युलेटिव से होता है, तो लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव है। तो पहला प्रॉफिट लिखने का, इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 5,000, क्या लिखोगे, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना हुआ था बेटा, 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेस लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना हुआ था लॉस, देखो एक बार 25,000 हुआ था, लेकिन ये बिजनेस बी था, ये बिजनेस ए था, वो भी कितना हुआ था 25,000 हुआ था, लेकिन कितना एडजस्ट हो सकता है, केवल 5,000 एडजस्ट होगा। और बाकी का नोट लिख देना, बैलेंस 20,000 is a carry forward for the next assessment year, balance 20,000 carry forward for the next assessment year, next AY। क्लियर बेटा, तो आंसर आउटर कॉलम में कितना आएगा, ऑफकोर्स नील हो जाएगा। स्पेक्युलिटी से एडजस्ट होता है, क्लियर। बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस का और हॉर्स रेस का। स्पेसिफाइड बिजनेस, देखो एक स्पेसिफाइड बिजनेस था ना 35D, स्पेसिफाइड से एडजस्ट होता है, लेकिन स्पेसिफाइड कोई है ही नहीं, इसीलिए 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस क्या लिखेंगे, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD कितना था वो, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD 20,000, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD 20,000 इज कैरी फॉरवर्ड, इज कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट AY के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक नोट लिख लेते हैं, किसके लिए सर, हॉर्स रेस के बारे में। और एक नोट लिखेंगे, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस कौन सा ईयर का, देखो लॉस फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस ऑफ असेसमेंट ईयर ऑफ AY ऑफ A1 1920 कितना था वो 2000, 1920 ऑफ 2000 इज अ कैरी फॉरवर्ड, इज अ कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। वैसा भी 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, तो 4 साल हुआ नहीं तो 2000 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का 35, स्पेसिफाइड बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का भी 2000 कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लियर। तो कुछ भी नहीं एडजस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं बेटा कैपिटल गेन, अब आता है बेटा कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कुछ है क्या, नहीं, केवल लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है और उसका 2 लॉस है। तो लिखेंगे कैपिटल गेन, अगला लिखेंगे कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में पहले क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था, ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख का गेन हुआ था, तो वो लिखो इनर कॉलम में। और 2 लॉस है, 2 लॉस है, लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, तो लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखो STT पेड किया है क्या, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, STT नॉट पेड, हाँ STT नॉट पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर नॉट पेड, अगर पेड हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो STT नॉट पेड वाला कितना था 75,000, वो एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस STT इज पेड, STT इज पेड, वो कितना था
1,02,000 ये भी एडजस्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है। तो आंसर आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2 लाख और माइनस 75,000 माइनस 1,02,000, 23,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 23,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्लियर। तो सैलरी का आंसर आउटर कॉलम में 1 लाख, बिजनेस का 40,000, कैपिटल गेन का 23,000, एडलेस करो 1 लाख प्लस 40 1,40,000, हाँ, प्लस 23,000, तो टोटल आता है आपको 1,63,000 इज द ग्रॉस टोटल इनकम। 1,63,000 को बोलेंगे ग्रॉस और टोटल इनकम। ओके, एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझा। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूँ, फिर से देखो आदित्य वाला प्रॉब्लम। स्पेक्युलिटी से एडजस्ट होता है, यस और नो, एडजस्ट कर दिए। स्पेसिफाइड से एडजस्ट होता है, तो कैरी फॉरवर्ड होगा, बेचारा अकेला है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एक लिमिट है हाउस प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख तक, तो 2 लाख तक ही एडजस्ट होगा, बाकी 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। ट्रेडिंग का प्रॉफिट ट्रेडिंग का लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। अर्बन लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, एडजस्ट हो सकता है। और ये हॉर्स का कैरी फॉरवर्ड हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।